हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं हर्ष लोधी आपको मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत प्रभावी चुंबकीय असरों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने विद्युत चैप्टर में देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक वायर से अगर विद्युत प्रवाह करते हैं तो उसमें से एक हीट जनरेट होने लगती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो उसके बारे में हमने देखा था। तो और हम इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि अगर हम एक वायर से अगर विद्युत प्रवाह करते हैं तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, तो अब हमको इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटोज दे रखी हैं। यहाँ पे हम इसका यूज हमारे मोबाइल फोन में करते हैं, जहाँ पे हम जो स्पीकर है या फिर आप जिस स्पीकर से सुन रहे हैं अभी, वो हमारे इसी बेसिस पे बनते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि क्रेन्स, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स में यूज आती है, जिसमें हम ये चुंबक रहती है और हम कुछ भी भारी चीज इससे उठा सकते हैं। सीडी ड्राइव्स, माइक, बुलेट ट्रेन, स्पीकर्स, ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है जिसे हम अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो ये मतलब मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत प्रवाही चुंबकीय असर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस जो हमारे लाइफ में है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है या बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इससे पहले हमें आगे बढ़ने के लिए इस चैप्टर में हमें सबसे पहले मैग्नेट्स को समझना होगा। चुंबक अभी चुंबक होती क्या है। चुंबक एक ऐसी चीज होती है जो धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप्स में आपको चुंबक दी रखी होगी। जैसे यहाँ पे पहली जो है वो बार मैग्नेट है। ये सिंपल एक बार की तरह ऐसे चौकोर से शेप में रहती है, जिसका एक पोल नॉर्थ रहता है और दूसरा पोल साउथ रहता है। ये दो पोल्स मतलब दो ध्रुव रहते हैं चुंबक के, जो हमेशा रहते हैं। अगर एक चुंबक है, आप उसको नॉर्थ और साउथ से बच सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे एक और साउथ जनरेट हो जाएगा और एक यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब हमेशा एक जो चुंबक रहेगी वो हमेशा एक नॉर्थ या एक साउथ के पोल्स में रहेगी। यहाँ पे आप दूसरा देखेंगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल के शेप में रहेगी। यहाँ पे यू शेप मैग्नेट है, जिसका शेप यू जो अल्फाबेटिकल है, यू उसके शेप का रहेगा। हॉर्सशू मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट रहेगी। इसका जो नाम ये हॉर्सशू क्यों पड़ा, ये इसका नाम हॉर्सशू इसलिए पड़ा क्योंकि जो घोड़ा रहता है वो अपनी पैर में एक नाल लगा के चलता है, जिसका शेप इस टाइप का रहता है, तो इसलिए इसका नाम हॉर्सशू मैग्नेट पड़ा। सर्कुलर मैग्नेट, एक सिंपल सी गोल आकार की सर्कुलर मैग्नेट। रिंग मैग्नेट, तो जो ये रिंग के आकार की रहती है। ये हम मैग्नेट हमारे हमारे यूज के लिए बना लेते हैं। जिस शेप की हमें चाहिए रहती है उस शेप की हम मैग्नेट बना लेते हैं, उस हिसाब से हम काम करने लगते हैं। यहाँ पे हर एक मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहेगा। जैसे ये जो रिंग मैग्नेट है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ रहेगा। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ रहेगा। हमेशा जितनी भी मैग्नेट्स है उसको जितनी जगह काटो, हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। मतलब नॉर्थ पोल के बिना साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा और साउथ पोल के बिना नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि चुंबक जो रहता है ना, वो लोहे या धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर आपको ये पता है कि ये निकल और कोबाल्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब एक जो चुंबक रहेगा वो आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये तीन धातु जो रहेंगी उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अच्छा, तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम कुछ मैग्नेट्स की विशेषताओं को देखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो दो मैग्नेट्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कभी अट्रैक्टिव मतलब पास आने के लिए फोर्स लगाती हैं, कभी दूर जाने के लिए फोर्स लगाती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, अगर हम पास में लेके आते हैं तो ये हमेशा एक अट्रैक्टिव मतलब पास आने के लिए एक फोर्स लगाएंगी। तो जैसे ही हम एक इसका साउथ पोल और उसका नॉर्थ पोल अगर साथ में लेके आएंगे तो ये चिपक जाएंगी। वहीं अगर हम सेम मतलब जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ को पास लाते हैं तो इस पे ये रिपल्सिव मतलब दूर जाने के लिए फोर्स लगाएंगी, तो ये दूर हो जाएंगी। मतलब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ को पास लाते हैं तो ये एक रिपल्सिव मतलब दूर जाने के लिए फोर्स लगाएंगी। वहीं अगर हम नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ को पास लेके आते हैं तो ये अट्रैक्टिव मतलब पास आने के लिए फोर्स लगाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है मैग्नेट्स की, जिससे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चुंबक को पास लाते ही दिशा सूचक की स्विच हिलने क्यों लगती है। आपने कई टीवीज में या फिर कहीं भी देखा होगा, जो नाविक रहते हैं, शिप जो चलाते हैं, वो लोग इसका जनरल यूज करते हैं दिशा पता लगाने के लिए।
इसमें ये वाली डंडी रहती है, ये जो लाल डंडी है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, और जो ये वाली डंडी है वो हमेशा साउथ की तरफ पोज करती है। और एक ये मैग्नेटिक नीडल रहती है, मतलब एक चुंबक रहती है जो कि सिंपल ऐसे घूमती रहती है और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बताती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, चुंबक को पास लाते ही दिशा सूचक की सुई हिलने क्यों लगती है। तो ये जो सुई है वो भी एक मैग्नेट की बनी हुई है, और हम अगर एक चुंबक को पास लेके आते हैं तो वो भी एक मैग्नेट ही है। तो अगर ये नॉर्थ साउथ है ये नीडल का, और ये हमारी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, जैसे ही ये पास आएंगे तो ये हिलने लगेगी क्योंकि इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। और अगर यहाँ पे अपोजिट होता है, साउथ साउथ रहता है, साउथ नॉर्थ ऐसे रहता है, तो भी हिलने लगेगी क्योंकि इसमें भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स तो इसमें लग ही रहा है ना, जो कि एक सुई को हिलाने के लिए काफी है। इसलिए जब चुंबक को हम दिशा सूचक के पास लाते हैं तो उसकी दिशा सूचक की जो सुई रहती है वो हिलने लगती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो रेखाएं बनती हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में वो। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तब हमने देखा कि अगर एक चुंबक रहती है, अगर हम कोई भी लोहे के टुकड़े उसके पास लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोहे का टुकड़ा लेके आए, तो वो कुछ ही दूर तक उसका जो रहता है ना वो उसके उसमें चिपक सकता है। अगर उससे ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो वो चिपकता नहीं है। तो इससे हमने देखा, छोटे छोटे टुकड़े इसके आसपास डाल के देखा कि ये कितने दूर तक ये चिपका रही है। तो उसका जो क्षेत्र बना वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना। और उसकी जो लाइंस रहती हैं, जैसे इस टाइप की जो कुछ लाइंस रहती हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक ये चुंबक है और उसमें हमने बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक लोहे के टुकड़े डाले, और जब हम मैग्नेट को थोड़ा थोड़ा हिलाया तो उसने कुछ इस टाइप का शेप ले लिया। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइंस दिख रही होंगी, ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और जो इसमें ये जो विसिनिटी है जितने में ये अट्रैक्ट कर रही है, मतलब जो इसकी जगह है जिसमें ये घेर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है जिसके अंदर ही वो उस धातु को अपने ओर आकर्षित कर सकती है, उसके बाहर अगर जाएंगे तो वो उसको आकर्षित नहीं कर सकती। तो इसी को हम एक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जो लाइंस इसमें बनती हैं वो चुंबकीय लाइंस होती हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखता है, बट अगर हम इसको कॉपी किताब पे लेके जाएं तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे ये एक मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। तो ये हमें पता कैसे पड़ा कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही जाएंगी। जैसे हमने एक छोटे छोटे से कंपास लिए, बहुत छोटे छोटे कंपास यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो जो कंपास है ना, उसको अगर जब हम नॉर्थ पोल से पास लाना चालू करा तो जहाँ से दूर जा रही थी उसकी वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ अपोज करते हैं। यहाँ से देखा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जा रही थी, इस टाइप से जा रही थी। तो जब हमने बहुत सारे छोटे छोटे कंपास ऐसे रखे तो जो सारे हैं ना वो यहाँ पे जाके कुछ इस टाइप से डायरेक्शन बना रहे थे। इससे हमें पता पड़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल ही जाती हैं, और कुछ इस टाइप की दिखती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमने एक्सपेरिमेंटली इससे पता लगा ही लिया था कि ये इस टाइप की दिखती हैं। आप इस फोटो में और क्लियर देख सकते हैं, ये नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल से हमेशा साउथ पोल की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का जो गुणाधर्म है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उसका कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब एक कुछ ना कुछ एक वैल्यू रहती है, और उसकी कुछ डायरेक्शन रहती है, मतलब उसकी कुछ दिशा रहती है। तो यहाँ पे आप दिशा तो आराम से देख सकते हैं कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ ही जा रही हैं। कहीं से भी आप देखेंगे, अगर यहाँ से निकल रही हैं तो भी नॉर्थ से साउथ के जा रही हैं, अगर यहाँ से भी निकल रही हैं तो भी वो नॉर्थ टू साउथ ही जा रही हैं। मतलब एक हमारे लिए दिशा तो एक निर्धारित हो गई है जिसमें हम नॉर्थ टू साउथ ही जाएंगी। और जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको हम बी से डिनोट करते हैं जनरली। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितनी तेज अट्रैक्ट कर रही है उसको, जैसे कहीं कभी कभी आपने देखा होगा जो चुंबक रहती है वो कुछ किसी धातु को बहुत जोर से एकदम अट्रैक्ट कर लेती है और किसी किसी को एकदम धीरे से करती है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड रहता है।
तो इसकी ये पहली प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड विच एन पोल्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स। मतलब ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा वहीं रहेगी जहाँ पे कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट कर रहा हो। ये जो थी उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एन पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड एंड एट द एस पोल ऑफ मैग्नेट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से जनरेट होंगी, मतलब नॉर्थ पोल से बनेगी और साउथ पोल पे हमेशा टर्मिनेट होंगी। तो ये हम पहले ही देख ही चुके हैं कि नॉर्थ पोल से बनती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। अच्छा, तो आप इस बेसिस पे बता सकते हैं कि अगर एक चुंबक है इसमें नॉर्थ और साउथ ऐसा है तो चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी। तो उसी से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एंड एट नॉर्थ पोल। मतलब जैसे एक चुंबक है और अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ से साउथ पे ऐसे जा रही हैं तो ये अंदर मैग्नेट के अंदर चुंबक के अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ रहेंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रही है कि मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ रहता है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ रहता है। आप समझे इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ जो रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। चौथी जो प्रॉपर्टी है उसका है, वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज हायर इन रीजन वियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। इसका मतलब ये है, वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 किस वैल्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी या कितनी उसका मतलब स्ट्रेंथ रहेगी, या वो हम उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोजर रहेंगी ना, मतलब जितने पास पास रहेंगी, जैसे यहाँ पे देखना होगा बहुत सारी लाइंस है, यहाँ पे भी बहुत सारी लाइंस है। मतलब अगर हम किसी भी धातु को यहाँ पे ले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चिपकेगा, वहीं अगर इधर ले जाएंगे तो ये कम चिपकेगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेज चिपकेगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वहाँ पे उसकी अट्रैक्ट करने की जो क्षमता रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। हमारी चौथी प्रॉपर्टी यही शो करती है। पांचवी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब जो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र जो निकल रहा है वो हमेशा कभी भी एक लाइन को दूसरी लाइन से क्रॉस नहीं करेगा। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर मैं एक कंपास लूं और उसको अगर इस नॉर्थ के पास लेके जाऊं तो हमेशा कंपास एक ही डायरेक्शन रहेगी जो नॉर्थ पोल दिखा सकता है। ऐसे दो तो डायरेक्शन दिखा नहीं देगा कि यहाँ पे भी नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है। तो इसी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है ना वो हमेशा क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। मतलब अगर मैं यहाँ पे नीडल रखूंगा तो वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी, अगर यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे दिखा देगी नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे दिखा देगी नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी भी छोटी से छोटी जगह पे रखूंगा तो वहां के लिए एक अलग नॉर्थ डायरेक्शन वो बता देगी। समझे आप? इसी कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती हैं। तो यही हमारी पांचवी प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे जो छठवीं प्रॉपर्टी हमारी वो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा एक गोल सर्कल ही बनाता है, मतलब एक घेरा ही बनाता है जो कि पूरा क्लोज रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बन रही हैं और साउथ पे टर्मिनेट हो रही हैं तो मैग्नेटिक के अंदर भी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, मतलब यहाँ पे एक गोल घेरा बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा एक गोल घेरे में ही रहती हैं। तो आप ये प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। अब हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर हम कोई भी चुंबक लेते हैं और अगर उसमें कोई भी लोहे का टुकड़ा चिपका देते हैं तो लोहे का टुकड़ा भी जो है ना वो चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो इसी को हम टेम्पररी मैग्नेट या काम चलाऊ चुंबक कहते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट रहती है वो हमेशा एक मैग्नेट की तरह रहती है। मतलब उसकी जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, चुंबक बनने की जो क्षमता रहती है वो कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि जैसे हम यहाँ पे जो लोहे का टुकड़ा चिपकाते हैं वो जैसे ही चुंबक से हटेगा तो उसकी जो चुंबकीय प्रॉपर्टी रहेगी वो खत्म हो जाएगी। तो इसी को हम टेम्पररी मैग्नेट या काम चलाऊ चुंबक कहते हैं। अब जो परमानेंट मैग्नेट है वो तो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल ही जाती है,
बट जो टेम्पररी मैग्नेट है या फिर जो हम आदमी लोग जो बनाते हैं, जैसे हम लोग टेम्पररी मैग्नेट जो है ना वो बहुत तरीके से बनाते हैं। जैसे हमारे इस चैप्टर का नाम है मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह के द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसको? तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, चुंबकीय क्षेत्र एक सीधे तार के कारण। इसमें यह होता है कि अगर हम किसी भी वायर से, जैसे यहाँ पे एक ये वायर है और उसमें से अगर हम आई करंट पास करते हैं या विद्युत प्रवाह करते हैं तो उसके आसपास जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड आने लगती है। ये हमें कैसे पता चला? ये सिंपल, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, एक पेपर का टुकड़ा लिया, उसमें से एक वायर निकाल दिया और उसको अगर हमने सेल से कनेक्ट करा और फिर उसके आसपास हमने छोटे 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 बारीक लोहे के पीसेस डालना शुरू करें, तो वो फिर से जैसे हमने पहले देखा था ना मैग्नेट के आसपास वो छोटे 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 बारीक बारीक पीसेस अरेंज हो जाते हैं, उस टाइप के अरेंज होना चालू हो गए। तो हमें पता पड़ा कि जो जब हम एक वायर से करंट पास करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आने लगती है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब कैसी? क्लॉकवाइज आ रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में आ रही है। तो ये हमें पता कैसे पड़ा? तो ये हमें राइट हैंड थंब रूल की मदद से पता पड़ा, जहाँ पे अगर हम हमारे अंगूठे को अगर करंट की दिशा के डायरेक्शन में करें तो जो हमारी उंगलियों का जो घुमाव है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताता है। जैसे आप इस फोटो में और अच्छे से देख पा रहे हैं, अगर हम सीधा हाथ का उपयोग करें और यहाँ पे जो अंगूठा है वो अगर करंट की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, करंट या विद्युत प्रवाह की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, तो जो जो उंगलियों का घुमाव है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो ये अगर चुंबक रहती है तो उसमें कुछ इस टाइप से नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती थी ना, इसी तरह अगर ये करंट, मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, तो उसमें जो घुमाव रहेगा वो इस टाइप से कुछ रहेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की शो करेगा। तो इसकी मदद से हम किसी भी एक वायर से अगर हम करंट गुजारते हैं तो हम उसको चुंबक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, एक वायर है, ये बहुत ज़्यादा टन वाला वायर है और एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है। अगर हम यहाँ से करंट प्रवाह करते हैं इसमें से, और जो आयरन फिलिंग्स हैं इसके यहाँ, मतलब जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं, वो देखिए बिल्कुल एकदम मैग्नेटिक फील्ड की तरह जम जाते हैं। जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे ना कि ये चुंबक था और उसके आसपास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से के कारण वो चुंबक के जो लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो इसी तरह से जम गए थे। इसी तरह इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि सेम लोहे के जो छोटे 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 टुकड़े हैं वो भी एकदम ऐसे जम गए हैं। तो इसी सिद्धांत पे हमने एक उपकरण बनाया जिसे हमने सोलेनॉइड नाम दिया। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, मतलब ये एक जो कॉइल रहती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न रहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे सर्कुलर टर्न है, यहाँ पे बहुत सारे, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब ये एक कॉपर वायर का इंसुलेटेड रहता है, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी रहती है। रैप्ड क्लोजली, मतलब ये बहुत ज़्यादा पास पास रहता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं और किसके सिलेंड्रिकल के फॉर्म में रहते हैं। तो जब इसमें से हम एक करंट प्रवाह करते हैं तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, जिसके कारण हम इस सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट की तरह यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो शो करने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, मतलब ये जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होने लगेगा और इसकी जो मैग्नेट है वो आप एक बार मैग्नेट की तरह देख पा रहे होंगे। तो इससे जैसे ही हम इसमें से सोलेनॉइड में से अगर करंट पास करते हैं तो यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट की तरह बन जाता है, मतलब हमने एक ऐसा उपकरण बना लिया है जो नेचुरल मैग्नेट ना होके एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और जब तक हम उसमें करंट प्रवाह करेंगे उसमें से उतनी देर तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, मतलब किन किन चीज़ों पर सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब कि अगर हम इस कॉइल से ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर इस हम कॉइल से कम करंट पास करेंगे तो हमारी कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमारा सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब जैसे हम देखते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट रखी है
तो अगर हम कहीं दूर ले जाके अगर किसी लोहे के टुकड़े को अगर उससे चिपकाएं तो वो कम चिपकेगा, बल्कि अगर उसके पास ले जाके चिपकाएं तो वो जल्दी चिपक जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूर देखेंगे, जितने दूर जाएंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जितने उसके पास आएंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक सोलेनॉइड क्या होता है, एक सोलेनॉइड एक कॉपर के ऐसे बहुत सारे गुच्छों का एक मेल जोल होता है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा घने तरीके से हम यहाँ पे कॉपर का वायर की बाउंड्री करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।